व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ट्यूटोरियल्स और मैं आपको विशाल वेलकम यार। आज का हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है जी हाँ इंटीग्रल। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ट्यूटोरियल्स पर विशाल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी लाइक, सबकी कमेंट, सबकी शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। तो जैसे कि आज का हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है इंटीग्रल। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अपनी कॉपी ओपन करिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ स्टडी में, जिसका नाम है चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज ऑफ इंटीग्रल। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। वो कहता है द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, आपको दे रखा है आई। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। इंटीग्रल थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक डी थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ओके, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है उसने 501 पाई अपॉन के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जरा गौर करिए कि आपको थीटा 1 क्या दे रखा है और थीटा 2 क्या दे रखा है। क्योंकि अगर मैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 करता हूँ, थीटा 1 प्लस थीटा 2 करता हूँ, तो देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है। तो ये 2008 आ जाता है, तो 1003 पाई प्लस पाई आ जाएगा, जो कि आपका क्या आता है 1004 पाई डिवाइडेड बाय 2008, जो कि आपकी वैल्यू बताता है पाई बाय 2। अब इससे एक चीज तो क्लियर होगी। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैंने यहाँ पर अपने इंटीग्रल में हमने देखा हुआ है कि अगर a से लेके b तक फंक्शन ऑफ x dx होता है, तो मैं उसको a से लेके b तक फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x लिख सकता हूँ dx। ये तो मैंने देखा हुआ, ठीक है जी। तो अगर ये देखा हुआ है हमने, तो आइए फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर देखिए। फिर यहाँ पर हम लगा देते हैं जो हमारा आई जो आपका आ रहा है यहाँ पर जो है, अब थीटा 2 और थीटा 1, तो ये यहाँ पर डी थीटा। अब अगर मैं करता हूँ तो 1 प्लस tan, ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसे आता है थीटा 1 थीटा 2, क्योंकि डी थीटा आपका 1 प्लस ये कॉट थीटा हो जाता है। कॉट थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। ओके, तो कुछ ऐसे आता है आपका इंटीग्रल जब आप सॉल्व करते हैं, और उसको जो है तो कुछ ऐसे आता है, डेट इज इक्वल टू यहाँ पर आपका कॉट थीटा आ जाता है, जो कि थीटा 1 से लेके थीटा 2, यहाँ पर tan थीटा होता है, और आपका 1 प्लस tan थीटा डी थीटा आ जाता है। ध्यान से करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये वैल्यू आ गई आपकी, मतलब डी थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा आपने कर लिया। तो ये थीटा से 1 से लेकर थीटा 2 तक, यहाँ पर आपका tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू तो आपको पता ही है, ये आपकी आ रही है, ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए मैं यहाँ से रब कर दूँ, यस, तो दोनों में मेरी सेम वैल्यू आ रही है। अब क्या करना चाहिए मुझे, जब दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2i आपका क्या आ जाएगा, 2i आपका जब आपने दोनों ऐड करा तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 जो है आपका क्या आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब आपने दोनों को ऐड करा, इंटीग्रल को दोनों को ऐड करा, वो इंटीग्रल क्या आ रहा है आपका, जब दोनों को आपने ऐड करने के बाद जो वैल्यू, क्योंकि ये तो इसकी वैल्यू आ रही है ना, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, जो कि आपका डी थीटा आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये आपस में कैंसिल आउट हुए, तो 2i की जो वैल्यू बनती है वो बनती है आपकी जो है थीटा 2 और थीटा 1। तो 2i इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, जो कि आपका आता है 1003 पाई माइनस पाई अपॉन 2008, तो वैल्यू आपकी आती है 1002 पाई अपॉन 2008। यहाँ तक क्लियर है। ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, क्या आया, राइट, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपकी जो आई की वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आ रही है आपकी 5015 अपॉन
2008। ओके, ये वैल्यू आ रही है आई की, और यहाँ पर ये जो आई है उसकी ये वैल्यू आती है। ओके, आइए अब इसको यहाँ से रब कर देते हैं। प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। देखिए मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। अब देखिए ये वैल्यू दोनों की आ गई। इधर आई मेरा, यहाँ पर आई लिख देते पहले जिससे आपको क्लियर हो। आई लिख दिया, क्या वैल्यू आ रही है 501 पाई अपॉन के, और एक्चुअल में वैल्यू क्या आ रही है आपकी 501 पाई अपॉन 2008। 501 से 501, पाई से पाई, के की वैल्यू आ गई आपकी 200। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डेट इज इक्वल टू 2008। तो वैल्यू इज 200। समझ में आया? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आप प्लीज अपनी प्रॉपर्टीज जो आपकी इंटीग्रल की है वो ध्यान में रखिए और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दीजिए। तो आई होप आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताइएगा, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल दोस्तों तुरंत भविष्य से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी लाइक, आपकी कमेंट, आपके शेयर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, शेयर। तो आज के लिए थैंक्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर फॉर योरसेल्फ। वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट प्रैक्टिस टू करके। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।